बेरोजगारी के मामले में हरियाणा पहले से ही टॉप पर है, लेकिन इसकी काट के लिए हरियाणा सरकार निजी नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून लेकर आई, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इस पर स्टे लगा दिया है। एक से एक दलीलें सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आ रही है। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुनिए कि इस रोक के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। 75% का जो कानून आपकी सरकार ने बनाया था, जिसपे कहा था कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाईकोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहां चलेगा, हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार कोर्ट में ठीक से इसकी पैरवी नहीं कर पाई, जिस वजह से उसकी फजीहत हुई। अपने कटाक्ष भरे लहजे में चुटकी लेते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हो गया बेनकाब, तो उनका नहीं बेनकाब हो गया। ये सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के युवाओं के साथ। ये धोखा है, 75% हम रिजर्वेशन देंगे और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है उसकी जो डोमिसाइल कहो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट को 15 से घटाकर 5% कर दी। अगर 15 साल रखते 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी, अगर 15 साल रखते तो मैं समझता था हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। 5 साल में हरियाणा के युवाओं से बड़ा भारी धोखा था। ये पहले दिन मैंने कहा था, और जैसा हाई कोर्ट में उसको डिफेंड भी नहीं कर पाए अच्छी प्रकार। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन मैं कहा किस वास्ते ये जो है ना, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, कौनी पे लड्डू वो गुड़ दिखा रहे हैं हरियाणा के यूथ को। 15 तुम्हारे 75% देंगे। अरे 5 साल डोमिसाइल है, जो लगेगा 5 साल तो कोई भी आएगा, डोमिसाइल किसी का भी बन जाएगा। 15 साल हो तो शायद हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा, क्योंकि ये जो है ऐसी बात करते हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। ऐसी बात उनको जो है कोने पे गुड़ रखे, तेरी कौनी पे गुड़ रख के खाया जाएगा, देखता रहे, खाता है, ऐसा काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसे विपक्ष की राजनीति बताया, जो इसे लागू नहीं होने देना चाहते। कि वो अड़चने डालती रहेगी और हमारे को रुकवाती रहेगी। उनको मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो जमीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हजार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे। आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा छुपे हुए हैं। अब इस कानून के लागू होने से क्या क्या तकनीकी दिक्कतें आएंगी और ये कितना प्रासंगिक रहेगा, इसको लेकर हरियाणा के विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के पक्षकार वकील की दलीलें सुनिए। आज हाईकोर्ट में रिट पिटीशंस लगी थी, जिनमें हमने हरियाणा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट को चैलेंज किया है। करीबन 6 या 7 पिटीशंस थी अलग अलग एसोसिएशंस की तरफ से। फरीदाबाद एसोसिएशन थी, मानेसर एसोसिएशन हैं 2, उनकी तरफ से थी, रेवाड़ी की एसोसिएशन है। सो ये सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया है, जो प्रोवाइड करता है कि 75% रिजर्वेशन होगी लोकल कैंडिडेट्स के लिए, या जो लोग डोमिसाइल हैं हरियाणा के, उन जॉब्स में जो 30,000 से जिनकी मंथली इनकम कम है। सो हमारा मेन ग्राउंड इसको चैलेंज करने का था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 की वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करते हैं,
जो नोशन है कि भारत एक कंट्री है, हम लोग सब इसके सिटीजन हैं, इट्स वन कंट्री, उस नोशन को ये एक्ट विशिएट करता है, क्योंकि ये लोकल कैंडिडेट्स या डोमिसाइल को प्रेफरेंस देता है जॉब में। इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में। सो उन सारे ग्राउंड्स को लेकर हम कोर्ट गए थे और पिटीशंस दिसंबर में फाइल हुई थी, दिसंबर में नोटिस हो गया था और अब इंटरिम स्टे के लिए आर्ग्यू होना था मैटर। सो आज कोर्ट ने हमें सुनने के बाद इस एक्ट को स्टे कर दिया है प्राइमा फेसाई ओपिनियन बना के, और अब ये मैटर्स जो हैं वो एडमिट हो गए हैं सारे, लेकिन एक्ट को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून को तकनीकी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे हरियाणा में इंडस्ट्री प्लान की स्थिति में आ जाएंगी। दूसरा, ये संविधान में लिखित सभी को समान अवसर देने के अधिकार के भी खिलाफ है। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पे हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।